आज 1 नवंबर है और नया महीना शुरू होने के साथ ही आम जनता की जिंदगी पर असर डालने वाले कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। ये बदलाव आधार कार्ड, बैंकिंग, पेंशन, एलपीजी सिलेंडर, क्रेडिट कार्ड, जीएसटी और सरकारी कर्मचारियों की पेंशन स्कीम से जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ फैसले आपके खर्चे को थोड़ा बढ़ा सकते हैं तो कुछ आपको राहत भी दे सकते हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि आज से जो 8 बड़े बदलाव हो रहे हैं वो क्या है। सबसे पहले समझिए, बच्चों का जो आधार कार्ड है वो अब आप फ्री में अपडेट करा सकते हैं। दूसरा, आधार कार्ड से रिलेटेड ही जो बदलाव है वो ये कि आप घर बैठे आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। एक नया ऐप और वेबसाइट जो है वो जारी की गई है। बैंक खाते में जोड़ सकेंगे आप 4 नॉमिनी। अब तक जो 1 का ऑप्शन था वो अब 4 हो जाएगा। इसके अलावा एसबीआई कार्ड से डिजिटल पेमेंट पर चार्ज लगेगा, ये भी आपको समझना होगा। पेंशन भोगियों को जमा करना होगा लाइफ सर्टिफिकेट, ये भी आज से आपको ध्यान में रखना है। एनपीएस और यूपीएस में जाने का समय सीमा जो है उसको थोड़ा बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड के नियम में बड़ा बदलाव हुआ है। वो क्या है आप ये समझिए। इसमें एटीएफ, सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी के दाम भी आज बढ़ जाएंगे। ये भी आज से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन 8 बदलाव में सबसे अहम बदलाव आधार और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो आपको जानना सबसे जरूरी है। यूआईडीएआई ने आधार अपडेट से जुड़ी प्रक्रिया को अब आसान बना दिया है। सबसे पहले आप इसको समझिए। नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आप ऑनलाइन सुविधा ले सकते हैं। आपको केंद्र जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बायोमेट्रिक डिटेल्स के लिए आधार केंद्र आपको जाना जरूरी होगा। इसके अलावा कुछ भी अपडेट आपको करना है तो आप घर बैठे कर सकते हैं। पैन, पासपोर्ट, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड वेरीफाई अब जरूर होंगे, ये आपको वेरीफाई कराने होंगे। और इसके अलावा जो बदलाव हुए हैं, बच्चों का आधार कार्ड, अब तक जो आप 50 रुपए या जो भी फीस आप देते थे वो अब आपको नहीं देनी है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि बच्चों का जो बदलाव है, चाहे उनके फेस के बदलाव हो या उनका फिंगरप्रिंट्स हो, वो उनके उम्र के हिसाब से बदलता रहता है। ऐसे में ये उनको सुविधा दी जा रही है कि बच्चों के अगर आप आधार कार्ड में अपडेट करा रहे हैं तो आपको पैसे नहीं देने होंगे। अब बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर से जुड़े बदलाव की। इसमें क्या कुछ बदलाव हुए हैं। 1 के बजाय आप 4 नॉमिनी बना सकेंगे। हर नॉमिनी को संपत्ति का अलग अलग शेयर दिया जाएगा। ये एक नई राहत, एक नया ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा सिंगल, जॉइंट अकाउंट, एफडी, आरडी सभी तरह के डिपॉजिट पर नियम लागू होंगे। ये आपको 4 नॉमिनी वाला। बैंक लॉकर में भी क्रमवार नॉमिनी डिटेल दिया जा सकता है। अगर आप 1 से ज्यादा नॉमिनी रखना चाहते हैं तो यहां पर भी आप रख सकते हैं। नॉमिनी के न रहने पर अगला नॉमिनी बनेगा उत्तराधिकारी। मान लीजिए कि आपने 4 लोगों के नाम दिए हैं, जो पहला अगर नहीं है तो सेकंड ऑप्शन लिया जाएगा, सेकंड नहीं है तो थर्ड लिया जाएगा, थर्ड नहीं है तो फोर्थ लिया जाएगा। इस तरीके से आप 4 नॉमिनी का ऑप्शन अब आप रख सकते हैं। यह भी एक राहत की खबर है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।